हेलो कमांडोस, दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेस का वीडियो। और इस लेक्चर में हम मेंटी क्विज का बात करेंगे। मोशन का तो हो ही गया है, आप जानते ही हो। और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का है ये मेंटी क्विज, ठीक है। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप क्या होता है ना, मेंटी क्विज अगर आप लगा ले जा रहे हो, ठीक है, तो साथ में आपका न्यूमेरिकल भी स्ट्रॉन्ग होते चलता है। और मोस्टली न्यूमेरिकल्स इसमें होते भी हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ध्यान रखना, मोशन का हो गया है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का है, ठीक है, सेकेंड यूनिट का। चलो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चंस। ये बॉडी ऑफ मास 1 kg अंडरगोज ए चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। इसमें फोर्स पूछ रहा है कितना लग रहा है, आपको सब कुछ दे के भी रखा है, मास भी दे रखा है और चेंज ऑफ वेलोसिटी भी दे रखा है इधर, और टाइम भी दे रखा है। तो बस सोचना क्या है, लगा दो। उसमें पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, कितना लग रहा है। तो चलो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस। चलो लगाते हैं। आप जानते हो फोर्स पूछा है, फोर्स कितना लग रहा है उस पर, तो आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब फोर्स इज इक्वल टू मास, किसी चीज़ का मास तो वही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोल रहा है यहाँ पे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या कर देंगे हम, टाइम। और आप जानते हो एक्सीलरेशन यही होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। अब फोर्स इज इक्वल टू मास, आपको दे ही रखा है, मास कितना दे रखा है 1, ठीक है, 1 kg का। चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना दे रखा है 4, और टाइम भी कितना दे रखा है 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल आउट, फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, 1 न्यूटन, ओके। अब हम सेकेंड में बात करेंगे। सेकेंड में क्या बोल रहा है, इफ यू अप्लाई ए नेट फोर्स ऑन 3 न्यूटन ऑन 0.1 kg बॉक्स, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स, ठीक है। एक्सीलरेशन पूछ रहा है बॉक्स, एक्सीलरेशन गाइस, एक्सीलरेशन जानते हो फार्मूला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये, या फिर इसमें से कोई नहीं। अब आपको बताना, तो चलो हम ही बताते हैं। आप आई थिंक समझ ही गए होंगे, इतना समझदार तो हो ही गए हो, लेक्चर अटेंड करके तभी देखना। और हाँ, बिल्कुल आप ऐसा मत समझना कि आप सो के उठें, ठीक है, फेस वॉश कर लीजिएगा, ठीक है, फेस वॉश कर लीजिएगा अच्छे से, तब जाके बैठिएगा, तभी आपको समझ, थोड़ा क्रिएटिव माइंड से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि अरे हाँ यार मेंटी क्विज तो हमसे हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखो, इफ़ यू अप्लाई ए नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑन 0.1 kg बॉक्स, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स। इस पर सब कुछ आपको दे ही रखा है। यहाँ पे फोर्स 3 न्यूटन का दे रखा है, यहाँ पे मास भी दे रखा है, और आपसे पूछ क्या रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द, वेरी इजी है यार, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो फोर्स आपको कितना दे रखा है 3 न्यूटन का, मास कितना है 0.1 का, और इंटू क्या दे रखा है यहाँ पे एक्सीलरेशन। और हमको निकालना क्या है, पूछा है इसमें व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर हम ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 0.1 इज इक्वल टू ये, ठीक है। इसको हम, इस पॉइंट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको आता होगा आई थिंक कैलकुलेशन। और ये इज इक्वल टू अब 30 बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है नीचे, बस हम सबका क्या आ गया है एक्सीलरेशन 30। और आप जानते हो ये साई यूनिट भी आपको लिखना जरूरी है, तो एक्सीलरेशन का आप जानते हो मीटर पर सेकेंड होता है। अगर ऐसे करोगे ना तो फोन में घुस के मारूंगा मैं, क्योंकि मैंने बोल रखा था एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप सब कुछ अगर सही कर दो, ये अगर केवल गलत कर दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर नहीं लगाए हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ये नीट लेवल का है, ठीक है, मतलब ऐसे आता है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कहाँ है जी, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब दूसरे पे बढ़ेंगे, इतना नोट करो पहले।
तो आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चंस पे। और तीसरा क्वेश्चन हम सबका दे करके क्या रखा है यहाँ पे देखो, हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 1000 kg कार एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सबसे पहले ऑप्शन तो दे रखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, क्वेश्चंस भी दे रखा है। तो क्वेश्चंस में ना पहले आप क्वेश्चंस लगाने का तरीका क्या होता है, गिवन देख करके क्या रखा है यहाँ पे देखो, फोर्स पूछा है आपसे, ठीक है, फोर्स आपसे क्या कर लिया है, पूछ लिया है, और एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेट कितना क्या है रिक्वायर्ड, मतलब एक पूछ रहा है कि एक कार है 1000 kg की और उस पर क्या हो रहा है ना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट कर रही है, तो कितना फोर्स उसको रिक्वायर्ड है, कितना ज़रूरी पड़ रहा है इसका फोर्स। तो आपको फोर्स निकालना है और मास भी आपको दे रखा है 1000 kg का। एक चीज़ और, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मैंने अभी ही बताया है, एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स पूछा है, तो फोर्स इज इक्वल टू हम सिंपली जानते हैं न्यूटन सेकेंड लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है 1000 kg, एक्सेलरेशन कितना है 4.0 था, मतलब 4 ही समझो उसको, F इज इक्वल टू 100 फोर जा 1000 फोर जा 4000, ठीक है, 4000 यहाँ पे हो गया। तो ये क्या है 4000 न्यूटन, बात समझ में आ गई। तो इसमें से कौन सा रहेगा, पहला राइट है, ठीक है, कि अगर 1000 kg का अगर कार है, ठीक है, और उस पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसको एक्सेलरेट करना है, तो उस पर कितना फोर्स रिक्वायर्ड था, तो कितना रिक्वायर्ड होगा 4000 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हम सबका, दूसरा क्वेश्चन है अपन का यहाँ पे, व्हेन वी पैडलिंग द बाईसाइकिल इट स्टॉप बिकॉज, हम जब पैडल करते हैं ना, पैडल करते हैं साइकिल को, तो स्टॉप क्यों होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, पहला, इट इज नॉट एक्सेलरेटेड, ठीक है, या एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तीसरा देखो फ्रैक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इसमें में से कौन सा रहेगा। हम जब बाईसाइकिल को क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, तो कैसे पैडल को हम जब छोड़ देते हैं, पैडल जब स्टॉप कर देते हैं, हम पैडल को नहीं मारते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो कैसे रुक जाती है वो, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हम जानते हैं ना कि मान लेते हैं कि ऐसे कोई एक मान लेते हैं कार है कोई या बस है, ठीक है, तो ये जा रही है, ठीक है, तो ये इंजन का फोर्स इस पे अप्लाई होगा। यहाँ पे तो साइकिल की बात हो रही थी, तो पैडल की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इंजन का फोर्स लगाएगा ना, हम चाबी को कट कर देते हैं, कीज को वहाँ पे कट कर दिए, अब इंजन बंद, ठीक है, और इंजन बंद हो गया तो रुकेगी भी ना, तो इसको रोका कौन, ये फ्रैक्शनल फोर्स हम सबका, ठीक है। तो आते हैं, ये हम सबका सही था, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ये हम सबका सही था। और नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। वैसे तो जानते हो ना कि डिजिटल बोर्ड पे कराया जाता है, लेकिन गरीब आदमी, ठीक है, क्या करें, इसी पे चल रहा है, हो जाएगा यार, हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, ऑब्जेक्ट सो बिलो मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है 12 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है और 7 न्यूटन का इधर, ठीक है। सपोज करो कि इधर एक कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे और इसको 7 न्यूटन का फोर्स लगा के अपने तरफ खींच रहा है, और एक इधर बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये 12 न्यूटन अपने तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट सो बिलो मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, दो फोर्सेस पे अप्लाई हो रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। कंसीडरिंग नेग्लिजिबल फ्रैक्शन द रिजल्टेंट कुछ गलत लिख दिया मैंने, रिजल्टेंट फोर्स विल बी, कितना होगा फोर्स, कितना होगा मतलब किधर जाएगा, 3 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, ये मेरा क्या है ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, देखो 3 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, 3 न्यूटन से इधर जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट, 3 न्यूटन से उधर जाएगा या इधर आएगा, ठीक है। 5 न्यूटन टुवर्ड राइट, 10 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको।
देखो इसमें क्या बोला है कि दो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और 7 न्यूटन का ये बंदा जितना खाया पिया है पूरी उस पर एनर्जी निकाल रहा है अपना, 7 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ये 12 न्यूटन से इधर अपने तरफ खींच रहा है। तो आप जानते हो इसका फोर्स यहाँ पे अप्लाई ज़्यादा हो रहा है 12, और इसका 7 ही हो रहा है। तो 7 5 कितना होता है? अरे भाई 12 में से अगर हम 7 निकाल देंगे तो कितना आएगा हम सबका? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन से किधर हो रहा है? इस साइड को 5 न्यूटन इधर ले जा रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, मतलब देखो मुझे आप देख रहे हो ना, मैं अपनी तरफ से बताया हूँ। ये देखो, ये मेरा पोजीशन देखो, ये मेरा वॉच पहना हूँ इसमें ना, ये लेफ्ट, ये मेरा राइट मार्कर जिसमें लिया हूँ, मैं अपने हिसाब से बताया हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इस तरफ से हो जाऊँ तो ये मेरा क्या है? मार्कर जिसमें लिया हूँ, ये मेरा राइट है और ये मेरा, ये जिसमें वॉच पहना हूँ ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है। तो कितने से? 5 न्यूटन टुवर्ड्स राइट जा रहा है, 5 न्यूटन टुवर्ड्स राइट जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। 7 5 12 होता है ना, जानते हो। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। अब देखो, ये पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉस ए कॉइन, द कॉइन विल फॉल बैक। ये बोल रहा है कि ट्रेन में कोई बंदा खड़ा हुआ है और वहाँ पे एक कॉइन, कॉइन मतलब पैसे को टॉस कर रहा है, उछाल रहा है उसको, ठीक है। जिसको वही बोलते हैं हेड और टेल आया, क्या आएगा? जैसे कि दूसरे कंट्री में, जैसे कि मान लो अफगानिस्तान से होना है या फिर पाकिस्तान से होना है, इंडिया से बैटिंग होने जा रही है, तो टॉस होता है ना, आप जानते हो, यू नो डेट, टॉस वहाँ पे होता है। तो वो बोल रहा है कि अगर कहाँ पे कर रहे हैं सब, एक चलती हुई ट्रेन में कर रहे हैं, तो बताना है कि सिक्का जब गिरेगा, कॉइन जब गिरेगा नीचे फॉल होके, तो बताओ कहाँ रहेगा? चलती हुई ट्रेन है, उसमें ऐसा करके मूव कर रहे हैं, सिक्के को उछाल रहे हैं, तो गिरेगा कहाँ पे? बिहाइंड हिम, इस बंदे के पीछे गिरेगा, इन फ्रंट ऑफ हिम, इस बंदे के आगे गिरेगा, ऑन हिज हैंड, या फिर उसके हाथ में ही गिरेगा, ऑन द साइड ऑफ द ट्रेन, या साइड के इधर उधर गिर जाएगा। तो बताओ कहाँ गिरेगा? आपका आंसर क्या होगा? ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में गिरेगा। अब सर पूछेंगे, सर चलती हुई ट्रेन में कैसे उसके हाथ पे गिर जाएगा? क्यों भाई? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर ये ट्रेन है ऐसे करके, ये ट्रेन छुक 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 करके जा रही है, ये आज बनाएंगे ट्रेन, ये मान लेते हैं है ट्रेन, ठीक है। अब इसमें चढ़े हुए हैं पैसेंजर लोग, ठीक है, इसमें पैसेंजर लोग, और ये बंदा यहाँ पे कॉइन किया, टॉस को कॉइन किया, अपना हाथ आगे ऐसे करके बढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये जब कॉइन किया, ये मतलब सिक्के को क्या करेगा? मतलब कॉइन है, इसको जब उछाला ऊपर, तो आप जानते हो ये ट्रेन किस में है? मोशन में है, ठीक है। और मोशन के साथ साथ वो जो बॉय है, वो जो लड़का है या फिर कोई बंदा है, वो भी साथ साथ किस में है? मोशन में है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन के साथ ही वो ट्रेन पे ही है। तो जब उछालेगा तो जाहिर सी बात है उसके हाथ पे ही आएगा। गिरता कब नहीं, उसके आगे या पीछे कब गिरता? आप जानते हो कंडीशन, जानते हो कंडीशन भी, इसको सोचो। जब बस ट्रेन रेस्ट में थी, ठीक है, और मान लो मेट्रो की हम बात करते हैं, और मेट्रो जानते हो ना तुरंत अपनी स्पीड पकड़ती है। तो अगर कोई बंदा ऐसे करके उछाला, मेट्रो जो थी या फिर ट्रेन जो थी रेस्ट में थी, और मान लो सडन स्पीड उठा रही है अपनी, एक्सेलरेट तुरंत वो कर रही है, तो ऐसे करके उछाले और तुरंत अगर आगे बढ़ी तो ये सिक्का उसके पीछे गिर जाएगा। बात समझ में आ गई? अब तो ये कौन सा कंडीशन हुआ? बस रुकी हुई थी, बस का एग्जांपल लेते हैं, बस रुकी हुई थी, तुरंत एक्सेलरेट किया, वो तुरंत भगाया, तो सिक्के को कॉइन किया तो पीछे गिर जाएगा। तो ये कंडीशन पहला। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके आगे कब गिरेगा? जैसे कि ये सिक्का टॉस किया, ठीक है, और मान लेते हैं कि जैसे ही टॉस किया, अब उसको और तेजी से अगर बढ़ा दिया, बहुत तेजी से एक्सेलरेट किया, कांस्टेंट स्पीड नहीं उसकी, ऐसे करके उछाला, बहुत तेजी से बस भागी, ठीक है, तो उसके शायद आगे भी हो सकता है गिर जाए, ठीक है। और आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि उसके हाथ पे क्यों गिर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट उसकी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो भी, ट्रेन भी मोशन में है, बंदा भी मोशन में है, ठीक है, तो टॉस करेगा तो उसके हाथ पे ही आके सिक्का गिरेगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इतना समझो तब तक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। और मैंने बताया था मेंटी का मतलब होता ही है, ठीक है, कि पूरे लेसन का कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला आप में, ठीक है। और मैंने बताया था मेंटी का मतलब ये भी होता है कि न्यूमेरिकल भी साथ में होते हैं, ठीक है, इसमें तो न्यूमेरिकल भी एक देखो आ रखा है यहाँ पे ये बोल रखा है वैसे
ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द कार विल गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम सबको क्या दिख रहा है, स्पीड भी दिख रहा है, ठीक है, और ब्रेक्स भी अप्लाई कर रखा है इसमें, ठीक। एक्सीलरेशन भी हमको एक्सीलरेटेड यानी एक्सीलरेशन भी दे रखा है। तो हमको पूछ रहा है डिस्टेंस के बारे में। तो मैंने आपको काइनामेटिकल इक्वेशन मैंने बताया था, काइनामेटिकल इक्वेशन मैंने आप सबको बताया था, याद है कुछ, तीसरा वाला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। इस पे हम देखेंगे कि वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नहीं अप्लाई करेंगे, पहले गिवन क्या क्या दे रखा है, ठीक है। हम सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं। तो गिवन उसमें पॉइंट में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले एक चीज और जानेंगे, स्पीड 90 किलोमीटर पर हावर दे रखा है, सॉरी 90 किलोमीटर पर हावर, हाँ दे रखा है। तो इनिशियल उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर हावर। लेकिन एक चीज, अभी इसको आप जानते हो ना किस में लाना है, मीटर में लाना है, ठीक है। तो इनिशियल अगर इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है, इसको अगर हमको किस में लाना होगा, मीटर में लाना होगा। तो एक बात ध्यान रखना, 5/18 करते हैं, ठीक है, और 18 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 5 जा 19, ठीक है। तो 5 5 जा इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, 5 5 जा 25। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 25 मीटर हो गई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक। और फिर इसमें दे रखा है आपका, वो जब ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक जब अप्लाई करेगा तो उसकी जानते हो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर एक्सीलरेशन आपको क्या दे रखा है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम चलो इस पे अगर रखे हैं तो देखो हमको फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, टू एक्सीलरेशन भी हमको पता है, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर पहला वाला हम क्यों नहीं लगा सकते, जो आपको बताया गया था इसमें S = UT + ½ AT स्क्वायर। तो इसमें देखो आपको इसमें भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी निकल सकता है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, हाफ ये हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी पता है, लेकिन जब बात आती है टाइम की तो टाइम हमको नहीं पता है। तो इस इक्वेशन से, काइनामेटिकल के थर्ड इक्वेशन से हम इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 0 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 25 का स्क्वायर, ठीक है, ये 0 का स्क्वायर ऐसे रहेगा जी, 0 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन आपको कितना दे रखा है बेटा, एक्सीलरेशन आपको दे रखा है -0.5, ठीक है। और फिर क्या है इसमें, यस दे रखा है इज इक्वल टू यस, ठीक। तो आप इसको लगाने से पहले ना यस को साइड में कर लेते हैं, ठीक है। हम यस को सबसे पहले साइड में कर लेते हैं, फिर लगाते हैं, नहीं तो अभी उल्टा सीधा होगा, अभी बताऊंगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। हम इसको यस को जिसको हम निकालना है ना, एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है माइनस यू स्क्वायर है इज इक्वल टू एस है इधर, एस तो इधर रहेगा, लेकिन अब 2 ये एस कहाँ चला आएगा, इसके नीचे। तो 2 ये और यस को हमको निकालना था, तो बेसिकली हम सबका यही तो निकला है, एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 ये। तो आप जानते हो, चलो वैल्यू पुट करते हैं हम सब। फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है हमको, 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 25 का स्क्वायर, चलो 25 का स्क्वायर हो गया, बाई 2 इंटू एक्सीलरेशन हम सबको कितना दे रखा है, एक्सीलरेशन है हम सबका -0.5, ठीक है। तो ये हो गया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो S = 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, और 25 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी 25 इंटू 25 अगर हम करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। 25 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेकिन माइनस का भी सिंबल है, तो कितना आ गया हम सबका 625 बाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
यहाँ पे -0.5 है, तो इससे अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, कर ही लो ना, अगर बिलीव पड़े तो 5 दूना 10। ठीक है, पॉइंट 1 आया हासिल, 2 जीरो में 0। ठीक है, और 1 हासिल था, 1 हो गया, तो हम इसको नॉर्मली 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस कैंसल, तो यस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोलो जी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 625, और ये हम सबका क्या आया है, यही हम सबका आंसर है। तो 625 कहीं दे रखा था, अच्छा मैंने आंसर नहीं दिया है ना, 1 मिनट, आंसर तो मैंने दिया ही नहीं यार, उल्टा हो गया सब कुछ। ठीक है, तो चलो 1 मिनट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना। आंसर इसमें डिफरेंट टाइप से मैं दे दूं आपको। पहले दे रहा हूँ 8000 9000, यहाँ पे फिर से देख लो यार, सब उल्टा हो गया। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल टाइप का था, लगा दिया था, तो ऐसे करके इसमें आएगा। सबसे पहला वाला जो रहेगा 8000 क्या रहेगा, मीटर रहेगा। दूसरे वाली की अगर ऑप्शन की बात करें तो मान लो 600 मीटर कर देते हैं। तीसरे की अगर बात कर लें तो तीसरे की बात करते हैं 625 मीटर रहेगा, और चौथे की बात कर लें तो नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें से आया कौन सा आपका 625, ये मीटर वाला। सॉल्व करेंगे तो जैसे कि मान लो एक ऐसे करके क्वेश्चन था और इसके मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे। ठीक है, तो इसमें से आपको करेक्ट मतलब सही बताना था इसमें से है क्या, तो 625 आंसर का क्या आएगा, इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, लेकिन इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, लेकिन मैं क्या कर दिया, ये नहीं दिया पहले, ये गलती कर गया। ठीक है, चलो समझदार बच्चे हो, समझ गए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। देखो अब की बार मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो पहले क्वेश्चंस को आप रीड कर लो। ये स्पीड ऑफ कार वेट 100, ये स्पीड ऑफ कार वेट इतना दे रखा है, 1500 kg दे रखा है, इंक्रीज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर हावर टू 72 किलोमीटर पर हावर यूनिफॉर्मली। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। ये ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ये पूछा है, कितना होगा 1500 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, या फिर 15000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर दूसरा ऑप्शन है 2 kg मीटर पर सेकेंड, या फिर है 5400 ग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बोल क्या रखा है हम सबको, यहाँ पे एक स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ ए कार, कोई कार है स्पीड में जा रही है, उसका वेट दे रखा है हमको 1500 kg, इंक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रही है 36 किलोमीटर पर हावर टू 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, यहाँ पे मोमेंटम पूछ रहा है कि कार में कितना चेंजिंग हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो मोमेंटम जानते हो ना, सबसे पहले मोमेंटम इट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू वेलोसिटी, ये हम सबका फार्मूला होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है, मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, एम बी माइनस एम यू। तो यहाँ पे देखो एम को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो एम कॉमन लेते हैं, और वी माइनस यू यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, तो मास कितना दे रखा है कार का, ठीक है, मास दे रखा है यहाँ पे 1500। ठीक है, और मोमेंटम यहाँ पे देखो फाइनल मोमेंटम कितना है, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा यहाँ पे, तो इसको हमको क्या करना है ना, सबसे पहले इसको यहाँ पे देखो किलोमीटर पर हावर, और ये भी किलोमीटर पर हावर है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे दे रखा है पहले का 36 किलोमीटर पर हावर का दे रखा है, और तो इसका कितना होगा, तो मैंने बताया था मीटर पर सेकेंड में 36 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 36 यहाँ पे कितना कर देंगे 5/18 कर देते हैं, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 5 2 जा
10 आ गया, ठीक है। और ये तो थी इनिशियल इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। नहीं, ये फाइनल इसकी वेलोसिटी है, कितना है ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा यहाँ पे दे रखा है 72, ठीक है। तो ये भी 5/18 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, यहाँ पे क्या कर दें 18 के नाम 18, 18×5 = 18×6 = 72, ठीक है। तो 6×5 = 30 मीटर पर सेकेंड आ गया दूसरे का। तो यहाँ पे देखो, तो इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम 36 to 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला ये निकल के आया, सबसे पहले इनिशियल आपकी ये है ना, इनिशियल ये है और फाइनल ये आपकी है, ठीक है। बी वाला ये है और ई वाला ये है। तो फाइनल कितना दे रखा है हम सबको, फाइनल कितना निकल के आया है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 है, ठीक है। 30 दिया है क्या, कितना दिया था वहाँ पे उतना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलो देखते हैं अभी आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गया, जैसे किलोमीटर पर आवर में दिया था, ठीक है, तो हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 कर देते हैं, इतना जानो आप, ठीक है। तो 36 दिया था तो 5/18 करेंगे तो 18 के 18, 18 दूना 36, तो 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ गया। ये भी उसी प्रकार से कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड में हमको जो बड़ी यूनिट दिया रहता है उसको स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें में से 1500 है, ठीक है। अब इसमें से निकाल देंगे 30 में से 10 निकाल दो, कितना बचेगा 20, ठीक है। और इससे अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 20 0 0 हो गया, 20 0 0, और यहाँ पे 20×5 = 100, ठीक है। हाथ आया कितना 10, और 20 सेकेंड में 20, 20 10 30, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे, रॉन्ग जा रहा है यहाँ पे, इसमें में से तो कोई भी नहीं है और इसका ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, चेंज ऑफ मोमेंटम बोला था यहाँ पे 36 था, तो इसको किलोमीटर पर आवर में दिया, तो हम सब क्या करते हैं 5/18 से 18 दूना 36, और अरे यार कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, तभी तो सोचा मैं आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 18 चौक 72 होता है, 18 6, हाँ बताएं, ऐसी की तैसी हो गई टेबल की। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको फिर से देखना है, यहाँ से देखो क्या दिया था, यहाँ 72 है ना, 72 को मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5/18 हो गया हम सबका, और इससे हम जब कट करेंगे तो 18 के 18, 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72, ठीक है। तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो आप जानते हो मास कितना दे रखा है कार का, है 1500, ठीक है। और वेलोसिटी कितना है जी, होता है कभी कभी, ठीक है, हंसो मत ज़्यादा। और वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल ये हम सबकी निकल के आया ना, फाइनल वेलोसिटी हम सबका है 5 चौक 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड आया है, और ये कितना आया था 10 मीटर पर सेकेंड, तो 20 आया है, और इनिशियल कितना था 10 था। यहाँ पे देखो 1500 था, और 20 में से 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 10, और इससे अगर हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 15,000, ठीक है। तो 15,000 क्या आया है, अच्छा ये चीज़ हम निकाले क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम था, ठीक है। ये मोमेंटम हम सबका अगर निकल के भी आया है तो मैंने ये चीज़ बताया है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, क्या होता है हम सबका, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट तो उसमें दे ही रखा है, आप मीटर का जानते हो केजी होता है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम सबका दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें सही है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे टेबल थोड़ा गलत पड़ रहा था, ठीक है। तो टेबल के लिए वैसे बहुत मार पड़ी है, और अभी भी देखो कन्फ्यूज़न हो रही है, वाह क्या
क्या बताएं। चलो, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। वही सोचा कि मतलब 30,000 कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन ऑफ दिस भी दिया रहता तब भी सही रहता, लेकिन यहाँ पे मैं टेबल ही गलत कर रहा था, बाकी सारे प्रोसेस सही हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। हम सब नेक्स्ट प्रोसीड किए हैं। यहाँ पे लिखा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। क्या रहेगा? एवरेज वेलोसिटी का पूछा, एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया होगा। क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है? मैंने लेक्चर में तो सब कुछ बता ही रखा है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, दूसरा होगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, या फिर एवरेज वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी हो, v प्लस यू बाई टी होगा, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो कौन सा होगा इसमें? तो मैंने आप सबको बताया था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी उससे कहने से पहले ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ टाइम टेक किया होगा, और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने यहाँ पे v देखी, ठीक है। तो आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी मैंने लेक्चर में ही बताया था। एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया था, ये मैंने क्या चीज़ बताया था? सम ऑफ वेलोसिटी बाई नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो सम ऑफ वेलोसिटी मतलब कितने वेलोसिटी यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, 2 वेलोसिटी दिए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v प्लस यू, और सम का मतलब अब जान लो, सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। नंबर ऑफ वेलोसिटी कितने नंबर में है? 1 2, तो बाई 2 हो गया। तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, या तीसरा होगा? तीसरा दे ही रखा है एवरेज वेलोसिटी b माइनस बी प्लस यू बाई 2। तो ये हम सबका क्या है? सम ऑफ वेलोसिटी बाई नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो हम सबका कौन सा सही है? ये, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ भी गए होंगे आप सब। देखो यहाँ पे क्या देखा है, ये तो और इजी है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी का, एक मूव कोई कर रहा है बॉडी, उसका हमको क्या मोमेंटम का इसमें वो पूछा एक्सप्रेशन कैसा होगा, यूनिट क्या होगा इसका, ठीक है। मीटर पर सेकेंड होगा, केजी मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, या फिर न्यूटन पर किलोमीटर होगा, किलोमीटर पर हावर होगा। तो क्या होगा इसमें? आप जानते हो सबसे पहले मोमेंटम मैंने आपको बता ही रखा है। मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यही हम सबका मोमेंटम होता है ना। तो इसी का हमको वो बताना है यूनिट क्या होता है। तो आप जानते हो मास का होता है केजी, ठीक है, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? कहाँ पे दिख रहा है जी? इसमें तो कहीं है ही नहीं। नहीं सर, यहाँ पे है केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी यूनिट होगी मोमेंटम की, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। अच्छा था क्वेश्चंस, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन का क्या दे रखा है? द एक्शन एंड रिएक्शंस फोर्स रिफर्स टू द थर्ड लॉ, ठीक है। एक्शन रिएक्शन आप जानते हो थर्ड लॉ का है, न्यूटन थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? मैं एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या रहेगा? ये सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे तो लगता है, लेकिन डिफरेंट भी दोनों का, डायरेक्शन भी क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा, लेकिन डायरेक्शन भी अलग होगा, ठीक है। तो हम सबका थर्ड लॉ इस पे लगता है। फॉर देयर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे देखो, द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन किस पे? जो इनर्शिया होता है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, ये होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हिच एक्सप्रेशन टू फाइंड द फोर्स इज करेक्ट। कौन सा एक्सप्रेशन इसमें फोर्स का करेक्ट है? ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास बाई एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाई मास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाई मास, ठीक है। तो आप जानते हो न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मेंटी क्विज यहाँ पे होता है समाप्त। और एक मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है, कि चलो बता ही देता हूँ। एक अगर रॉकेट है, ठीक है, उसमें भी मेंटी क्विज में आ जाएगा, लेकिन इसको छोड़ रहा हूँ। एक अगर रॉकेट है, ठीक है, तो वो अगर ऊपर मूव कर रही है, अगर वो ऊपर उड़ने जा रही है, ठीक है, तो उसका जो फ्लाई ऊपर करेगी, वो स्काई में जाएगी ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगी जानते हो? वो लीनियर मोमेंटम करती है,
ठीक है। लीनियर मोमेंटम हमेशा रॉकेट का याद रखना, लीनियर मतलब रेखीय, ठीक है, सीधी रेखा में हो जाती है, ऐसे करके नहीं कि ऐसे करके उड़ती जाती है, यहाँ से दिल्ली से मुंबई पहुँच गई, ठीक है, सीधी जाती है अंतरिक्ष में, तो वो लीनियर मोमेंटम होता है। तो आई होप इतना जितना बताया गया सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और एक मेरी गलती हुई है वहाँ पे, माफ़ करना। और बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसमें सही तरीके से समझाया गया, आई थिंक आपको ज़रूर समझ में आएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।